बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। जो है महाशिवरात्रि की एक छुट्टी होने के बाद मतलब 3 दिनों के बाद मार्केट कल मंडे को खुलने वाला है। तो किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो देखते हैं। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था यहाँ पे एक मार्केट पॉज़ ले सकता है, एक छोटे वॉल्यूम में जो है मार्केट ट्रेड कर सकता है। क्यों ट्रेड कर सकता है ये ध्यान में दीजिए क्योंकि जो है फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसा 3 जो छुट्टी है वो लगातार छुट्टी आने वाली थी। तो इसके कारण जो है वॉल्यूम मार्केट में कम रहता है और वॉल्यूम कम रहने के कारण में ज़्यादा कुछ मिलती नहीं है। तो यहाँ पर हमने जिस तरीके से सोचा था तो एक पॉज़ कैंडल मिल सकती है, इस तरीके से हमें निफ्टी में पॉज़ कैंडल मिली है। तो यहाँ पे जो है ये जब डोजी कहीं पे भी डोजी फॉर्म होती है तो इसको बोलते हैं इंडिसिसिव कैंडल क्योंकि इसका कोई भी डिसीजन हुआ नहीं है। ना तो ये ऊपर के साइड क्लोज़ दिया है, ना तो इसने नीचे के साइड आके क्लोज़ दिया है। तो जहाँ पे ये क्लोज़ देगा वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो यहाँ पे इसने जो है एक वीक दोनों साइड फॉर्म करी होती है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ट्रेंड के बाद अगर डोजी फॉर्म होती है तो वो कंटिन्यूएशन का एक साइन मारा माना जाता है। क्योंकि ये भी उतना ही मतलब ये होता है कि इसके मतलब भले ही यहाँ पे सेलर्स आए या इंडिसिसिव कैंडल रही, यहाँ पे कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाए, पर इसने जो प्रीवियस ट्रेंड है उसके नीचे जाके तो क्लोज नहीं किया है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक चांस या एक साइन हो सकता है। तो यहाँ पे जो है एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हमें जो है एक अपसाइड मार्केट जाते हुए दिख सकता है और एक अपसाइड रैली हमें मिल सकती है। 22,500 की जो इम्पोर्टेंट लेवल थी उसको आज मार्केट ने जो है यहाँ पे टच कर लिया है, तो यहाँ पे 22,000 525 तक या आज का मार्केट गया है, तो ऊपर के कौन से टारगेट होंगे जो हम प्लान कर सकते हैं, वो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन है, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था मार्केट देखो, यहाँ पे 9:15 को ओपन हुआ उसी के आस-पास जाके ये क्लोज़ हुआ है। तो इतना ज़्यादा साइडवेज मार्केट मतलब अभी तक नहीं देखा होगा। पर या इस मार्केट में जो है स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स बनाते हैं तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ऑप्शन सेलर के लिए ये स्ट्रैटेजी हो सकता है। ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती, यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करें तो ही बेहतर होता है। तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? जिस तरीके से लेवल ये होल्ड कर रहा है, तो 520 की 22,520 के ऊपर अगर ये मार्केट सस्टेन कर लेता है, ये अगर प्राइस सस्टेन कर लेता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो थोड़ा-सा हम ऊपर के साइड के टारगेट्स हम रख सकते हैं। पहला टारगेट 600 का होगा, 80 पॉइंट्स का टारगेट होगा। उसके बाद अगर ये मार्केट एक ही मतलब आने के बाद 600 लेवल तुरंत ही निकाल लेता है, तो हमारे ऊपर वाले 150-200 पॉइंट के हम टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं क्योंकि हम इतना बड़ा रैली एक एक्सपेक्ट कर रही है। हो सकता है इससे थोड़े से कम हो रैली, पर 100 पॉइंट की एक रैली हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। व्हाट इफ अगर ये गैप अप ओपन होता हुआ, तो अगर गैप अप ओपन होता है, तो हर दिन तो मार्केट नीचे नहीं आएगा। मार्केट हो सकता है यहाँ पे हम प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट हो सकता है नीचे की साइड आए पर गैप फिल नहीं करे गैप फिल करने के पहले ही ये ऊपर के साइड मूवमेंट दे सके। तो अगर ये स्विंग क्रॉस कर लेता है तो थोड़ा सा हम बाइंग के लिए जाएंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि गैप अप के कारण हमारे हाथ से बहुत मतलब मार्केट ऑलरेडी जा चुका है, तो हम हाफ क्वांटिटी में प्लान करेंगे इन केस ऑफ गैप अप। व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ, देखो यहाँ पे मार्केट को लेके आना था, तो यहाँ पे एक चांस था कि नीचे लेके आना है। तो ओवरनाइट अगर ये पोज़ीशन यहाँ पे ओपन होती है, तो यहाँ पे जिन्होंने पुट जो है शॉर्ट करके रखा है, वो पैसा बना रहे हैं। यहाँ तक है मार्केट तब तक पैसा बना रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है मानो, तो बायर्स फिर से कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि मार्केट क्या हो क्या रहा है? मतलब बाइंग मार्केट में ये गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन का सिनेरियो दिखाई देगा और जो है यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। तो अगर सेलिंग के लिए जाना हो तो सेलिंग के लिए भी एक दिन हम रुकेंगे और उसके बाद जो है हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। अगर ये नीचे की साइड इसके आसपास 22,240 के आसपास ही क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट डे हम सेलिंग के लिए सोचेंगे, ठीक है। अभी सेलिंग का कोई भी सिनेरियो निफ्टी में तो नहीं नहीं दे रहा। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी से अच्छा मोमेंटम वैसे बैंक निफ्टी किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, पर निफ्टी ने मोमेंटम दिया है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ।
9:15 को यहाँ पे ओपन हुआ, वो खुलते ही साथ मतलब छोटा-सा गैप अप था, खुलते ही साथ नीचे आ गया, उसके बाद ये प्राइस एक्शन बना के नीचे की साइड ये मोमेंटम करता रहा। पर यहाँ पे ये जो क्रूशियल लेवल है, देखो यहाँ पे ये जो क्रूशियल लेवल है, उसके आस-पास ये जो है बना रहा है और हालाँकि हमें जो क्लोजिंग मिली है 835 की क्लोजिंग मिली है मतलब 800 के ऊपर मिली है। तो यहाँ पे यो ये जो लेवल है, ये जो लेवल हमारे लिए निकल के आ रही है यानी कि एग्ज़ैक्ट बोले तो 750 की 760 की हम लेवल बोल सकते हैं कि जो लेवल निकल के आ रही है, ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मैं भी यही देख रही थी कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से बिहेव करता है। यानी कि ये लेवल अगर ये क्रॉस करके नीचे चला जाता तो मैं एग्रेसिवली सेलिंग के साइड पोज़ीशन बनाती, पर य इसके नीचे मार्केट गया नहीं, इसके मार्केट नीचे मार्केट होल्ड कहीं करा नहीं पाया। क्यों बता देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट लेवल थी। क्योंकि पीछे यहाँ से देखो ट्रेंड आया है। यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पे जो है 50% का करेक्शन था। अगर कोई भी ट्रेंड 50% से ज़्यादा करेक्ट हो जाता है, तो ये सेलिंग के लिए मतलब ट्रेंड जो है अब मतलब रिवर्स का कारण हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखाई देता अगर ये नीचे की साइड 760 के नीचे की साइड ये क्लोजिंग देता, पर ऐसा हुआ नहीं और उसके कारण जो है मतलब वहीं पे सपोर्ट लेके ये वहीं पे ऊपर जाता रहा और वहीं पे एंड हो चुका है। तो अभी जो है हमारे लिए दोनों साइड इम्पोर्टेंट लेवल हमें मिल चुके हैं। नीचे के साइड ये लेवल हमारे लिए 760 750 की लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और ऊपर के साइड देखा जाए तो 48,100 के आसपास की लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। 100 के आसपास, ठीक है? 100 टू बी वेरी प्रिसाइज़ 150 130 120 130 की लेवल है 130 की लेवल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर मार्केट दोनों के लेवल भी ठीक है, यहाँ पे अगर 130 के ऊपर क्लोजिंग देता है, यहाँ 760 के नीचे क्लोजिंग देता है। कौन से भी साइड ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है फ्लैट ओपन होने के बाद, ठीक है? फ्लैट ओपन होने के बाद हो सकता है ये ऊपर की साइड चला जाए, 48,100 तक ये जाएगा। तो ऑलरेडी 835 पे क्लोजिंग मिला है तो यानी कि हम बोल सकते हैं 200 पॉइंट ये चला जाया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अगर ये वेट करता है, यहाँ पे आने के बाद वेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो हम प्लान करेंगे, ठीक है। व्हाट इफ अगर ये गैप अप ओपन होता है 48,000 लेवल के यहाँ पे ओपन होता है और फिर ये 130 की लेवल क्रॉस करता है, तो हमारे लिए बढ़िया सा डे हो सकता है पर हम कम क्वांटिटी में काम करेंगे, क्यों कम क्वांटिटी क में काम करेंगे? आधा मार्केट तो हमारे हाथ से गया है, यहाँ तक ब्रेक करने की से पहले। तो हम थोड़ा-सा कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे और बाइंग के साइड कुछ पोज़ीशन हम बना सकते हैं। व्हाट इफ अगर ये लेवल निकाल लेता है, ये यहाँ पे ही ओपन होता है फ्लैट और उसके बाद ये लेवल निकाल लेता है, तो थोड़ा-सा हम सेलिंग की साइड सेलिंग की साइड पोज़ीशन बनाने देंगे। अगर ये बहुत बड़ा मतलब फॉल हो जाता है, तो थोड़ा-सा सेलिंग की साइड हम एग्रेसिव हो जाएँगे नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे एक आज का मतलब जो ये वीक है वो थर्सडे को ही एंड होने वाला तो यहाँ पे एंड हो चुका है। चलो देखते हैं 1 वीक की भी कैंडल देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने ये कैंडल क्लोज़ की है। तो यहाँ पे देखो एक 4 हफ्ते से देखो 4 हफ्ते से एक ग्रीन कैंडल मार्केट बना रहा है। मतलब सेलिंग का प्रेशर भी आ रहा है पर ऊपर की साइड ये क्लोजिंग दे रहा है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है नो डाउट पर यहाँ पे थोड़ा-सा कॉशियसली हमें प्लान करना होगा क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट हमें जो है रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी का मैं चार्ट डिस्कस कर रही हूँ और हो सकता है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये इसने टच कर चुका है। हो सकता है यहाँ पे फिर से जाए और एक सेलिंग का प्रेशर हमें दिखाई दे बैंक निफ्टी में और एक सेलिंग की कैंडल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बन सकती है। तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा कि हम ज़्यादा पोज़ीशन इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कम क्वांटिटी में हम प्लान करेंगे बाइंग की साइड। तो यहाँ पे सेलिंग की साइड हम अच्छी क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं। अगर हमें जो है 47,300 के आस-पास हमें जो क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाएगा 250 के आस-पास तब हम एग्रेसिवली प्लान करेंगे थोड़ा-सा कि हमें जो है अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। अभी जो है हमारे लेवल डिस्कस हो गए हैं। अभी हमें क्या करना है, राह देखना है कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो इसको हम प्राइस मूवमेंट के लिए हम छोड़ देंगे। प्राइस मूवमेंट जब ये बनाएगा, अगर ये ऊपर की साइड बनाएगा तो बाय कर लेंगे, नीचे की साइड बनाएगा तो हम सेल कर देंगे। क्यों बता देती हूँ।
हो सकता है कि मार्केट हमारा भले ही इंडियन मार्केट पॉजिटिव है, पर ग्लोबल सिनेरियो के कारण ये गैप डाउन ओपन हुआ है। तो हो सकता है कि एक शार्प रिकवरी हमें दिखाई दे और उसके बाद मार्केट ऊपर ही मूव करता रहे। तो यहाँ पे बेटर होगा कि हम थोड़ी-सी राह देखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बनाता है, गैप डाउन होता है तो। गैप अप ओपन हुआ तो हम बाय डिफ़ॉल्ट बाइंग के लिए ही सोचेंगे। भले ही ये नीचे के साइड मोमेंटम आया तो हम तो मतलब ये नहीं हो सकता कि फिर बार-बार ये गैप फ़िल करने के लिए आए और फिर ऊपर जाए। तो ये हो सकता है कि गैप फ़िल करने के पहले ही ये ऊपर के साइड मुड़ जाए। तो यहाँ पे उस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।